यदि अपने दिल का ध्यान रखना है तो मुखमंडल पर रखिए सदैव मंद मुस्कान। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल योग है जीवन शो में आपका स्वागत करता हूं। आइए शो की शुरुआत सबसे पहले 3 बार ओम के उच्चारण से करेंगे। मेरे साथ आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ, माथे पर कोई शिकन नहीं और मन में शीतलता व आनंद, संतोष और शुक्राना की भावना रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। शारीरिक शांति, मनोशांति व आत्मिक शांति को महसूस करते हुए और इसके लिए शुक्राना की भावना रखते हुए धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। बहुत अच्छे से रब करना है और पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है। जो ऊर्जा मैंने अपने मंत्र उच्चारण से और जो ऊर्जा मैंने अपने ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से अर्जित की है, जो कॉस्मिक ऊर्जा मैंने अपनी ओर अट्रैक्ट करी है, उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस पॉजिटिव ऑरा, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके मैं अपने आँखों के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से, गर्दन के माध्यम से और पूरे शरीर पर हल्के मसाज के माध्यम से इस ऊष्मा को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लूँगा। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसीलिए जो मैंने पॉजिटिव
एनर्जी को अपने मंत्र उच्चारण से, अपनी ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से अट्रैक्ट किया था अपनी ओर, उससे मैंने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर अपने शरीर में धारण कर लिया। ये पीछे इसके लॉजिक होता है कि क्यों हम इसे रब करते हैं और क्यों हम अपने आप को मसाज करते हैं। ये सवाल मुझसे सुषमा जी ने पानीपत से पूछा था। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और जीवन को बेहतर तरीके से जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूँ और एक ही उद्देश्य लेकर के अपने कार्य में लगा रहता हूँ कि मुझे जीवन में पूरे विश्व में एक ही संदेश फैलाना है कि पूरा जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। और इसी उद्देश्य के सफल करने के लिए मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, बेहद डिमांडेड कार्यक्रम, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट हेल्थ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हार्ट हेल्थ आज के समय में इतनी कॉमन विषय हो चुका है, न सिर्फ अब ये बुज़ुर्गों में देखने को मिलता है बल्कि जवान लोग भी हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से अपनी जान गंवा रहे हैं। आजकल जिम्स में, ट्रेडमिल्स पर या फिर किसी भी प्रकार का कार्डियो करते हुए स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि 30 साल के नौजवान जो हैं वो भी हार्ट अटैक को सफ़र कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट्स कर ली हैं कि कुछ ही मिनटों में स्टंट डाल करके किसी की भी जान बचाई जा सकती है, पर वहाँ तक नौबत आई ही क्यों? इतना सरदर्दी हम खुद भी ले ही क्यों और अपने परिवार को दे ही क्यों? हम क्यों ना पहले ही योग अभ्यास कर अपने जीवन को सरल कर, अपने जीवन को अलाइन कर, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को निश्चिंत रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, एंजाइटी से मुक्त रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। आइए आज के शो में विस्तार से बात करेंगे कि क्यों हमें हार्ट अटैक जैसी या कार्डियक अरेस्ट जैसी या हार्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्यों हमें ये सब चीज़ें होती हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या इसके लिए हम योग अभ्यास कर सकते हैं। मेरे साथ आखिर में करेंगे कुछ प्राणायाम का अभ्यास और शो के आखिर में आपको बताऊंगा कुछ टिप्स, ट्रिक्स, खान पान में बदलाव और कुछ लाइफस्टाइल बदलाव जो आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कर सकते हैं। और शो का अंत करूंगा एक बेहतरीन मुद्रा बता करके और एक सुंदर सुविचार दे करके। तो शो में आपके लिए है बहुत कुछ पैक्ड। कृपया करके इस शो के साथ आखिर तक जुड़े रहें क्योंकि आपको इस शो में बहुत वैल्यू मिलने वाली है। आइए पर शुरुआत से शुरू करते हैं और मेरे साथ करते हैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कुछ सूक्ष्म अभ्यासों के माध्यम से। मेरे साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपने हाथों को खींचेंगे जिससे मेरे फेफड़े ऊपर की ओर खींचते हैं, मेरी स्किन, मेरे शोल्डर, मेरे स्कैपुलास, मेरे डेल्टॉइड्स, मेरे लेटिसिमस डॉर्सिस, मेरे ट्रेपीजियस ऊपर की तरफ खींचते हैं और मेरा हार्ट भी ज़्यादा हेल्दी फील करता है। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5। ये बेहद सरल है पर बेहद कारगर है। 5, 4, 3, 2 और 1। अब दोनों हाथों को मैं साइड में लाऊं जैसे कि मानो मैं टाइटैनिक पर खड़ा हुआ हूँ, वो भी अकेला। आखिर के 10 गिनेंगे, अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा
पीछे की तरफ करने की कोशिश करेंगे, अपने स्कैपुलास को मिलाने की कोशिश करेंगे। स्कैपुलास मेरे शोल्डर ब्लेड होते हैं, जो बड़े वाली दो हड्डियां आपको अपने कंधों के पीछे नज़र आती होंगी, उन्हें हम स्कैपुलास बोलते हैं। आखिर के 8 गिनेंगे, 7 गिनेंगे, 6 गिनेंगे, 5 गिनेंगे, 4, 3, ठंडी हवा हो या ना हो उसे मानसिक रूप से महसूस किया जा सकता है। आखिर के 3, और वो ठंडी हवा जब आप महसूस करेंगे मानसिक रूप से तो वो आपको शांत करेगी और शीतल करेगी। 2 और 1, फिर धीरे से मैं अपनी कोहनियों को आपस में जोड़ने का प्रयास करूँगा। कोहनियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 2 धीरे से अपने एल्बोज को इंटरलॉक करेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, हार्ट को सपोर्ट करेंगे। ऐसा करने से आपका हार्ट आपको शुक्रिया करता है, वो भी एक जेंटल स्माइल के साथ। तो थोड़ा सा अभ्यास कर अपने आप को सजग बनाने की कोशिश, अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है आपके लिए और आपके परिवारजनों के लिए भी। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब मैं अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक करूंगा, अपनी एल्बोज को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। और फिर मैं इन हाथों को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैं आपकी सहायता के लिए घूम जाता हूं। इस प्रकार मैंने पहले अपनी एल्बोज को इंटरलॉक किया और फिर मैंने इन्हें उठाने का प्रयास किया। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आ जाते हैं। और अब मैं अपने हाथों को पीछे की ओर मैट के एज पर रख दूंगा और फिर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ स्लाइड होने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10 मैक्सिमम आगे आ जाए, पर हाथों को ठीक उसी स्थान पर बनाए रखें। इससे आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका हृदय भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि हृदय की जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथों से और हाथों की मोबिलिटी से, शोल्डर की मोबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जितना आप अपने चेस्ट एरिया को, शोल्डर्स को खींचेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हार्ट भी खुल जाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिनका हार्ट वीक होता है उनके लेफ़्ट हैंड में भी नमनेस आने लगती है और लेफ़्ट हैंड में पेन भी शुरू हो जाते हैं। ये एक वीक हार्ट की निशानी है। तो अगर हाथों को प्रॉपरली स्ट्रेच कर लिया जाए तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ निश्चित तौर पे बहुत अच्छी हो सकती है। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से वापस आएंगे। और अब मैं अपने लोअर बॉडी के लिए भी कुछ सूक्ष्म अभ्यास कर लेता हूँ। धीरे से कोशिश करता हूँ अपने पैरों को चलाने की। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से मैं अपनी उंगलियों को चलाऊंगा पैरों की, केवल और केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 धीरे से मैं अपने पैरों को गोल गोल भी घुमा लेता हूँ। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1 उल्टी दिशा में भी 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से
वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। बात कर लेते हैं क्या कारण होते हैं जो कि मेरी हार्ट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा, अगर मैं हाई सोडियम फूड इनटेक करता हूँ, जिस खाने में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस खाने को अगर मैं रेगुलरली कंज्यूम करता रहूं तो मेरे सॉल्ट की मात्रा मेरे खून में बढ़ जाती है। और सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा लिक्विड को अपने साथ लेकर के चलता है, लिक्विड को अपने साथ बाइंड करके चलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फ्लूइड बिल्टअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फ्लूइड बिल्टअप बढ़ जाने की वजह से हमारी धमनियों में जो रक्त बहना चाहिए उस रक्त के साथ साथ फ्लूइड भी फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी रक्त वाहिकाएं फटने लगती हैं और इसी को हम हाई बीपी की समस्या बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बहुत ही ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वसा से भरा हुआ खाना खाते हैं, तो हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी पैदा हो जाती है। हमारी धमनियों में ट्राइग्लिसराइड्स जमा हो जाता है, यूरिक एसिड जमा हो जाता है, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी जमा हो जाते हैं, जो कि हमारी धमनियों में जो रक्त संचार हो रहा है उसे अगेन हिंडर करते हैं, धमनियों में रक्त संचार को नहीं होने देते, जिसकी वजह से अगेन हमें हाई बीपी की समस्या देखनी पड़ती है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं, या जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वसा वाला खाना खाते हैं, या जो व्यक्ति ऐसा तला भुना खाना खाते हैं जिसमें ये दोनों ही चीज़ें हों, मान लीजिए समोसा, कचौड़ी या फिर इस तरीके के फ्राइड फूड, उन व्यक्तियों में हार्ट प्रॉब्लम्स होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से पहले उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, फिर उन्हें हाई बीपी की समस्या हो जाती है और फिर उन्हें हार्ट रिलेटेड समस्याएं भी हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो भी उसे हार्ट रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी लिवर से संबंधित कोई मेडिकेशन चल रही है, या फिर किडनी संबंधित, या फिर थायराइड की मेडिसिन, या फिर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, हाई बीपी की मेडिसिन, या फिर शुगर की मेडिसिन चल रही है एलोपैथिक, तो उससे भी आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों में भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान करना या फिर अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से भी आपके हार्ट को कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है। आपकी धमनियों में प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप इरेगुलर डाइट लेते हैं तो भी आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के शिकार हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो भी आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और आखिरी मुख्य कारण ये है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा कुछ कारण आपके जेनेटिक्स या फिर आपके हेरिडिटरी फैमिली बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं। आइए मेरे साथ कुछ अभ्यास करें ताकि हम अपने हार्ट को हेल्दी बनाएं और साथ ही साथ अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं। मेरे साथ सरलता पूर्वक एक बहुत सुंदर सा मल आसन हालांकि मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है, पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट हमारी पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट ही वो अंग है जो हमारे हाथों की उंगलियों तक में ब्लड को पंप करने का निरंतर काम कर रहा है। तो अगर मेरी उंगली अस्वस्थ हुई किसी भी कारणवश, कि मैंने इसे हिलाया नहीं या फिर मैंने इसे चलाया नहीं, अभ्यास नहीं किया, और मेरी इस उंगली में खून का धक्का जाना बंद हो गया, तो ये भी प्रेशर हार्ट के ऊपर ही पड़ेगा निश्चित तौर पे कि हार्ट
आपको बार बार संकेत जाएगा कि उंगली में खून नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, और हार्ट देगा और तेज़ी से धक्का कि मेरी उंगली में खून जाए जाए जाए। तो ये आपसी द्वंद्व जो है इसमें हारेगा हमेशा हार्ट ही। तो ये आपसी द्वंद्व हमारे शरीर के भीतर ही ना हो, हमारी एनर्जीज ब्लॉक ना हो, हमारा मेटाबॉलिज्म ब्लॉक ना हो, इसके लिए हमें पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखना, पूरे शरीर को हिलाना डुलाना चलाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ये मैंने सिर्फ एक उंगली का आपको उदाहरण दिया है, पर ये पूरे शरीर पर, जंघाओं पर, पिंडलियों पर, मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर बात लागू होती है। तो इसीलिए मैं मल आसन का अभ्यास कर अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लूँ। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं वज्र आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं हनुमान आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। हनुमान आसन जिसमें मेरा एक पैर वज्रासन में ही रहता है और एक पैर सामने की ओर आ जाता है। इसे हम हनुमान आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वयं हनुमान जी इसी आसन में ज़्यादातर समय बैठा करते थे और अपने जीवन का यापन किया करते थे। ये आसन हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाता है, हेंस हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आइए हम 10 सेकंड यहीं रुकने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं वज्र आसन में। और अब मैं वज्र आसन से सुप्त वज्र आसन की ओर जाने का प्रयास करूंगा। धीरे से पीछे की ओर लीन होने की कोशिश करूंगा। सुप्त अर्थात लेटी हुई अवस्था। धीरे धीरे अपनी जंघाओं को खिंचता हुआ देख धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले अपनी एक कोहनी को टिकाएंगे, फिर अपनी दूसरी कोहनी को टिकाएंगे, फिर अपनी कोहनियों में अंतर देना शुरू करेंगे और धीरे से अपनी सिर को ज़मीन की ओर लेकर के चले जाएंगे और सिर को ज़मीन पर रख देंगे। और यदि आप कंफर्टेबल महसूस करें तो अपने हाथों को अपनी जंघाओं पर ले आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने आप को ऊपर की ओर लाएंगे और बालासन में आगे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे।
धीरे से वापस आएंगे और अब हार्ट हेल्थ के लिए मंडूकासन का अभ्यास करेंगे हम लोग। अंगूठा भीतर, मुट्ठियां बंद और नाभि के अगल बगल 4 उंगल का फासला रखते हुए हम लोग श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। इसे हम 3 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और आखिरी बार नीचे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। और धीरे से ऊपर। मंडूकासन के ठीक बाद हमें करना चाहिए वक्र आसन का अभ्यास। पहले अपने पैरों को क्षण भर लगा करके फ्री कर लेते हैं और फिर मैंने अपने लेफ्ट पैर को मोड़ करके राइट पैर के राइट साइड में रखा। अपना राइट हैंड मैंने उठाया है और लेफ्ट घुटने के लेफ्ट साइड से अपने कोहनी को ले जाते हुए मैंने अपना लेफ्ट पैर अपने राइट हैंड से पकड़ लिया है। आखिर के 10, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड पर देख रहा हूँ। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं दिशा बदल लेता हूँ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं और करते हैं तितली संचालन का अभ्यास। तितली संचालन एक बेहद सरल आसन और बेहद आनंदमय आसन। आखिर के 20 गिन लेते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं वापस आ जाता हूँ। ये थे कुछ आसन, किस प्रकार हम अपने हार्ट को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। आइए बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि क्या वो ऐसे लक्षण हैं जो आपको स्पष्ट रूप से ये दर्शा सकते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। देखिए, जब हमारा हार्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड महसूस करे तो निश्चित तौर पे हमें बहुत ही जल्द छोटी छोटी सिचुएशंस पर पैंटिंग शुरू हो जाती है, अर्थात हमारी श्वास बहुत जल्दी फूलती है, हमारा स्टैमिना गिर जाता है, हमारी एंड्योरेंस गिर जाती है, हमारे को शरीर में तकलीफ़ें होने लगती हैं, शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है।
अगर हम 4 सीढ़ियाँ फालतू चढ़ लें तो हमारी हालत ऐसे हो जाती है जैसे मानो मैराथन दौड़ करके आ रहे हों। अगर हमें इन चीज़ों से बचना है, अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है, अपने चेहरे पर दमक रखनी है, तो हमें योग अभ्यास का सहारा ले लेना चाहिए। आइए मेरे साथ बिना समय गवाए भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। सरलता पूर्वक मैं भुजंग आसन को ऊपर नीचे चलाने वाला हूँ, अर्थात 10 बार मैं भुजंग को ऊपर करूँगा श्वास भर के, और 10 बार भुजंग आसन को नीचे लाऊंगा श्वास छोड़ते हुए। देखेंगे। और धीरे से पर्वत आसन की ओर ऊपर आएंगे। दोनों फिंगर्स का मैंने सपोर्ट लिया, टोज का भी मैंने सपोर्ट लिया, और आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अश्व संचालन आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। एक ही बार में मैं अपने पैर को इतना आगे ले आया कि मेरी 15 उंगलियां एक सीध में आ गई। आखिर के 10 गिनेंगे ऊपर देखते हुए, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे और कोशिश करेंगे एक ही बार में आपका पैर दोनों हाथों के ठीक बीच में इस प्रकार आ जाए। ऊपर देखते हुए आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे पर्वतासन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और मेरे साथ आएंगे अष्टांग प्रणिपात आसन में या अष्टांग नमस्कार आसन में, जिसमें मेरे 8 अंग ज़मीन पर होंगे। 8 अंग कौन कौन से? मेरे 2 पैर, मेरे 2 घुटने, मेरे 2 हाथ, मेरी चेस्ट और मेरी ठुड्डी। धीरे से वापस आ गए। मेरी नाभि के भीतर इतना गैप होना चाहिए कि एक खरगोश और उसका पूरा परिवार मेरी नाभि के नीचे से निकल जाए। धीरे से मैं बाल आसन में कुछ क्षण विराम दूंगा अपने आप को। और धीरे से पप्पी पोज में
पपी पोज अत्यंत रिलैक्सिंग होता है और इसमें आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं अपने आप को। किस प्रकार? आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम वापस आएंगे और वज्रासन में विराम लेंगे 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और मैं अब अग्रसर हो रहा हूँ चक्र आसन की ओर। चक्र आसन एक बेहद सरल, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद बेनिफिशियल आसन मेरे हार्ट को ओपन करने के लिए। धीरे से मैं अपने दोनों हाथों को सिर के बगल में रखूँगा, उंगलियां मेरी पैरों की तरफ पॉइंट करेंगी और धीरे से मैं अपनी कमर को ऊपर लूँगा, फिर अपने कंधों को और फिर अपने सिर को भी ऊपर की ओर। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 कहते हुए पहले सिर, फिर कंधे और फिर कमर को नीचे की ओर और धीरे से इसी का काउंटर एक अच्छा सा पवन मुक्त आसन। धीरे से वापस मरकट आसन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। तो ये थे कुछ आसनों के अभ्यास। PMC हिंदी बदले जी